हेलो बच्चों, स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश यादव, स्टूडेंट प्लस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अभी तक की वीडियोस में आपने ये देख लिया होगा कि हमने दो वीडियो हम लेके आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था, लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज, और फिर हमने क्या डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन के लॉज जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सेकंड वीडियो में क्या डिस्कस किया, मिरर के टाइप्स। हमने ये देखा मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप कौन सा था, प्लेन मिरर। सेकंड कौन सा था, स्फेरिकल मिरर। फिर हमने क्या देखा था कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। इंपॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कभी कभी होता है, आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक, आज उसी के नेक्स्ट के क्रम में हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं पार्ट थ्री में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे आज, इमेज के बारे में। इमेज के बारे में कंप्लीट डिटेल का मतलब आज की वीडियो देखने के बाद आपको इमेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो चलिए अपने हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में सबसे पहले हमको क्या जाननी है, इमेज की डेफिनेशन, कि इमेज होती क्या है, प्रतिबिंब होता क्या है। इमेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं इसको, प्रतिबिंब। ठीक, अब इमेज होता क्या है, बहुत एकदम ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जिस दूसरे पॉइंट पर मिलेंगी, ये दूसरा पॉइंट क्या होता है, इमेज। ये दूसरा पॉइंट क्या होता है, इमेज। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द रेस कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज इमेज। मतलब हमारी जो भी लाइट रेस हैं जो किसी वस्तु से चल रही है, वस्तु से चलने के बाद वस्तु से चलती हुई दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी, पॉइंट क्या होगा उसका, इमेज, प्रतिबिंब। क्या होगा इसका, प्रतिबिंब। क्लियर। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे प्लेन मिरर ले रहे हैं, ये आपने देखा भी होगा कि प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है, हूबहू ऑब्जेक्ट इसके पीछे दिखाई देता है। यही क्या है, इमेज। यही क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए इमेज के बारे में एक और डिटेल लिखी, इट इज ओनली ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, वस्तु का केवल ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक रिप्रेजेंटेशन है ये। मतलब प्रकाश की वजह से वस्तु हमको दिखाई दे रही, वैसी हूबहू दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं, फिर गए यार मिरर में मैं ही दिखाई दे रहा हूं, आप जाइए अपने भाई को पीछे ढूंढ लाइए कि मेरा तो ये जुड़वा भाई मिल गया मिरर के पीछे। ठीक, और इसका एक और एग्जांपल होता है पैसा डबल करने वाली स्कीम। आप क्या करिए, मिरर के सामने पैसा रखिए और फिर आप देखेंगे कि हमारा ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब मिरर के पीछे पैसा दिख रहा होगा। फिर आप जाइए पीछे घूम के ढूंढने लगिए कि यार पैसा गया कहाँ, अभी तो आगे से तो दिख रहा है, पीछे कहाँ चला गया पैसा। मतलब ये तो वो जो लक्ष्मी चीट फंड वाली स्कीम थी ना, 20 दिन में पैसा डबल, उससे भी जल्दी आपने मिरर के सामने पैसा रखा, डबल, फिर आप पैसा लेके आए, फिर डबल। मतलब अगर ऐसा हो सकता कितना अच्छा होता। कोई आदमी कभी काम करना ही नहीं पड़ता, वो क्या करता, मिरर लेके आता, पैसा रखता था, डबल करता जाता, कितना ईजी होता है ये। ठीक, तो ये क्या होता है, केवल ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप रियलिटी में इसको ढूंढ नहीं सकते, ये नहीं ढूंढने लगेगा। तो हम लोगों ने इमेज के बारे में क्या पढ़ा है, इमेज क्या है, किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो लाइट रेस होती है वो हमारे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी, ये पॉइंट हूबहू ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देता है, इसको हम क्या कहेंगे, इमेज। इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। यहां तक क्लियर है। चलिए, हमने इमेज के बारे में तो जान लिया, अब हमको आगे क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज का मतलब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब टोटल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, जिसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा कौन सा होता है, वर्चुअल। वर्चुअल को हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, कहीं ना कहीं आपको इसके नाम से आइडिया लग गया होगा, रियल इमेज मतलब जो इमेज रियल में बनेगा, और कहीं ना कहीं वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी, जो इमेज बनेगा नहीं, शायद आभास हो, ऐसा कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा। लेकिन साइंटिफिक टर्म में इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रियल इमेज क्या क्या होती है। तो रियल इमेज क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस, जब किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रियलिटी में मीट करे। रियलिटी में मीट करने का मतलब, जैसे हमने अगर ये मिरर ले लिया है, आप लोग मुझे इसका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हमने ये मिरर ले लिया है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहां से लाइट रेस चलती चली आ रही है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो किसी ना किसी पॉइंट से जाएगा ही जाएगा। वो हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। और आपने देखा होगा अगर पैरेलल है, मैंने डिफाइन किया है, ये कहां जाएगा, ये फोकस से। चलिए, ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, मान लेते दूसरी सेकेंडरी ये जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये सेम एंगल वापस जा रही है, तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का, अगर इसका हम नाम देते हैं ए बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, इसका नाम हम क्या दे देंगे, ए डैश बी डैश। तो इसमें आपने ये ध्यान से देखा होगा कि लाइट रेज रियलिटी में मीट करी, ये लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इधर से जा रही है, दोनों लाइट रेज रियलिटी में मीट कर रही है। तो इस टाइप का जो इमेज बनेगा उसका नाम क्या होगा, रियल इमेज। क्या होगा उसका नाम, रियल इमेज। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पे लाइट रेज रियलिटी में मीट नहीं करती हैं, लेकिन मिरर के पीछे से एक पॉइंट्स आती हुई दिखाई देती हैं,
इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। अब कंफ्यूजन क्रिएट कि रियल इमेज तो बहुत आसान समझ में आ गया, वर्चुअल इमेज कैसे समझेंगे, वर्चुअल इमेज कैसे, मैं बताता हूं कैसे समझें। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, हमने एक और टाइप का मिरर पढ़ा हुआ है, कौन सा मिरर था वो, ये वाला, इसका भी नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां, इसका फोकस कहां होगा, यहां। हमने क्या बताया था, लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, लेकिन ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, ये लाइट रेस को डाइवर्ट करता है, लाइट रेस को डाइवर्स करता है, फैला देता है, लाइट रेस की स्कैटरिंग कर देता है। तो ये क्या करेगा, हमारी जो डेफिनेशन थोड़ी चेंज होगी, डेफिनेशन क्या होगा, ये मिरर के पीछे से एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। मतलब हमारी जो लाइट रे है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रियलिटी तो ये होती, लाइट रे तो वापस जा चुकी है, ठीक। लेकिन यहां पे क्या होता है, मिरर के पीछे से हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिरर के पीछे एक पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसे अगर हम सेकेंडरी लेके आए, मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट ये रखा था, अगर हम सेकेंडरी लेके आए, ये भी रिफ्लेक्ट हो कहीं चली जाए, लेकिन मिरर के पीछे किसी ना किसी पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे दे। मतलब आप ये देख रहे होंगे, आपने ये वाली रिफ्लेक्टेड रे देखी, आपने ये वाली रिफ्लेक्टेड रे देखी, दोनों रेस क्या होंगे, मिरर के पीछे किसी ना किसी पॉइंट से मिलती हुई दिखाई देंगी। दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेस है, मिरर के पीछे किसी ना किसी पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक। तो इस हम पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस तरह से जो इमेज फॉर्म होगा, कैसे भी फॉर्म होगा, इस तरह से अगर जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइट रेज रियलिटी में थोड़ी मीट कर रही है। लाइट रे ये आ रही थी, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जा चुकी है, लाइट रे ये आ रही थी, रिफ्लेक्ट होकर ये वापस जा चुकी है। ये दोनों लाइट रे कहीं मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही हैं, मतलब रियलिटी में मीट तो नहीं कर रही हैं। फिर आगे आप देखिए, आपने क्या किया, इसको वर्चुअली हमने मीट कराया। या फिर हम अगर एग्जांपल तरह देखना चाहें, जिस इमेज को फॉर्म करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़े, मतलब उसकी रे डायग्राम में हमको अंदर घुसना पड़ेगा, या रे डायग्राम नहीं कंप्लीट हो रहा है, हम बनाएंगे। ये लाइट रे खुद से थोड़ी मिल रही थी, लाइट रेस को हमने मिलाया है। जब हम मिलाएंगे तो जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल, कहेंगे इसको हम वर्चुअल। अब याद करने के लिए मिरर के फॉर्म में एक और याद रखेंगे, इसको हम याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखें, उसको ध्यान से देखिएगा। जो इमेज हमारा मिरर से पहले बन जाए, जो इमेज हमारा मिरर से पहले बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। क्या कहेंगे उसको हम, रियल इमेज। ये क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है, ये हमेशा क्या बनेंगी, मिरर से पहले। और अगर कोई इमेज हमारे पास ऐसी आ रही है जो मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे, यहां पे जो मिरर के पीछे बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और जो मिरर से पहले बन जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। ये तो पहचानने का तरीका हो गया, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन, सब क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ इमेज पढ़ ली। पहले टाइप कौन सी पढ़ी, रियल इमेज। रियल इमेज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसी ऑब्जेक्ट से चल के आने वाली लाइट रेस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी रियलिटी में, उसको हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसे भी मिरर हमारे पास हैं जो क्या होता है, लाइट रेस को डाइवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट रे रियलिटी में मीट नहीं करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। इस पॉइंट पे इमेज बनेगा, और इस टाइप से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए आगे चलता है। फिर आगे हम लोग क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा, क्योंकि अपने घर में आपने जो शीशा लगा रखा है, शीशे में आपका चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वो इमेज बन कैसे रहा है, ऐसे बारे में हमने कभी आज तक नहीं पढ़ा। ये टॉपिक हम लोग लेते हैं, इसमें क्या है, इमेज फॉर्म करना है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ठीक। प्लेन मिरर में बता रखा है इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा होगा, प्लेन। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आप है। ये कौन है, आप। आपका नाम हम क्या देते हैं, एबी। ये आपका हेड है, ये आपका फुट है। हेड कैसे है, क्योंकि कैप आप कहां लगाएंगे, हेड पे। तो बहुत नॉर्मल सी बात सुनिएगा कि जो लाइट रे, हमने ये रूल पढ़ रखा है, जो लाइट रे, ये कौन सा प्लेन मिरर है, आपने ये पढ़ा होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो पहली लाइट रे जो नॉर्मल पे आ रही है, मतलब 0 डिग्री पे आ रही है, नॉर्मल से और इसके इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री का। ये क्या होगा, 0 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं, थीटा एंगल पे कोई लाइट रे आएगी, ये थीटा एंगल पे आ रही है, यहां पे इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो हमने ये पढ़ा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये लाइट रे क्या होगी, सेम एंगल बनाती, थीटा एंगल बनाती हुई निकल आएगी। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये लाइट रे इधर जा रही है, ये लाइट रे इधर जा रही है, दोनों लाइट रेस को आगे मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है कि आगे जाके कहीं मिल जाए। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है,
ठीक, हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमारा रोल आता है, मैंने क्या बताया, वर्चुअल इमेज को हम फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे, इन दोनों लाइट रेस की आगे मिलने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन मिरर के पीछे से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देती हैं, मतलब प्रतीत होती हैं। आप ये लाइट रे ऑब्जर्व करेंगे, ये भी इसी पॉइंट से निकल रही है, आप ये लाइट रे ऑब्जर्व करेंगे, ये भी इसी पॉइंट से निकल रही है। इसका मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट का हेड था, जहां से दोनों लाइट रेस निकल रही थी, ये कहां मिल रही हैं, मिरर के पीछे। तो यहां पे क्या बनेगा, हेड। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा फुट के मैंने कैसे बना दिया, या फिर फुट पैर से तो लाइट रेज निकल ही नहीं रही थे, इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं। हम क्या करेंगे, सेम फिनोमेना हम फुट के साथ भी कर सकते हैं, इसका पैर जाएगा, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, और ये क्या होंगी, दोनों लाइट रेज एक पॉइंट में मिल जाएंगे, इसका फुट यहां पे आ गया, और इस इमेज का हम नाम क्या देते हैं, ए डैश बी डैश। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये मिरर के आगे है या पीछे? बहुत क्लियर सी बात है, ये मिरर है, इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे। और अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो जो इमेज फॉर्म होती है इसका नाम क्या होता है, वर्चुअल। मतलब जो इमेज बनी वो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। यहां तक कोई दिक्कत, ये क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन तो कर लिया, अब ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसमें देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। मतलब जो इमेज बनेगा, जो अपने घर में हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और अपने आप को रोज ऐसा होता नहीं कि सजने संवरने का काम करते हैं, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारी इमेज होती है हमेशा कैसी होती है, इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब अगर हम शीशे के सामने खड़े हुए हैं, हमारा सर ऊपर की तरफ है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा होगा, जो इमेज बन रही होगी, वो भी कहां हो रही होगी, सर कहां होगा उसका, ऊपर की तरफ। आपने पिछले डायग्राम में देखा भी होगा कि अगर इसकी कैप ये लगी हुई है, तो हमारी जो इमेज बन रही है, इमेज की कैप भी यही है। मतलब सर जहां पे दिख रहा है, सर और पैर उल्टा नहीं है, दोनों का रिलेशन उल्टा नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्टेड। क्या कहते हैं इसको हम, इरेक्टेड। ठीक, सेकंड क्या है, वर्चुअल। मैंने अभी डिस्कस किया कि लाइट रेस क्या है, रियलिटी में मीट थोड़ी कर रही थी, रियलिटी में लाइट रेस तो ये जा रही है, एक लाइट रेस ये जा रही है, दोनों लाइट रेस कहीं मिली ही नहीं है, वर्चुअली हमने मिलाया है। जब वर्चुअली हम मिलाते हैं तो जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं उसको हम, वर्चुअल इमेज। इस तरह जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या लिखा, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब क्या है, इसी डायग्राम में समझिए कि आप मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, a, हमारा जो इमेज बनेगा, इमेज भी सेम डिस्टेंस बनेगा, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, a। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाइए, इमेज को, ऑब्जेक्ट को यहां ले आइए, तो हमारी इमेज भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट। यहां पे डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब यहां पे भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, और इसका प्रैक्टिकल अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, आप मिरर के सामने खड़े होइए, अगर आपकी इमेज जो बन रही है, आप अगर पीछे जाएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी इमेज भी पीछे जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि उसको डिस्टेंस इक्वल करना है, जितनी डिस्टेंस पे आप रहेंगे उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा कि जितने बड़े आप हैं, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप जो आपकी इमेज बन रही है, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी उतना ही बड़ा दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता कि आप छोटे से आपकी इमेज बहुत बड़ी बन जा रही है। अगर बहुत बड़ी बन रही है, इसका मतलब आपने अपने घर पे फॉल्स इमेज होता है ना, फॉल्स मिरर, वो यूज कर रखे हैं, उनमें कॉन्वेक्स या कॉन्केव का थोड़ा सा लक्षण आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जितने बड़े आप होंगे आपकी इमेज भी उतनी बड़ी दिखाई देगी। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी, हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। लास्ट क्या लिखा हुआ है, द इमेज फॉलोज लैटरल इन्वर्जन। मतलब जो हमारा प्रतिबिंब होगा, लैटरल इन्वर्जन को हम बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये डेली लाइफ में सबने फील किया होगा, लेकिन इसका साइंटिफिक टर्म क्या होता है ये शायद किसी को नहीं पता होगा। आपको तो नहीं पता होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं इसमें कि लैटरल इन्वर्जन होता क्या है। कभी आप मिरर के सामने खड़े होइए, जो आपकी इमेज बनती है, आपने ये देखा होगा कि जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो हमारी इमेज का राइट हैंड होता है। अब देखिए कितनी यूनिक सी बात है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज का राइट हैंड कैसे हो जाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके पास में जहां पे मिरर रखा हो, आप एक बार सामने खड़े होइए और उसको ऑब्जर्व करिए कि आपने लेफ्ट हैंड पे वॉच लगा रखी है, फिर आप खुद को इमेज की जगह पे लगाइए, इमेज जगह पे जाके देखिए, फिर आपको ये फील होगा कि आपकी इमेज से घूमी हुई है और उसके राइट हैंड पे वॉच है।
ठीक, इसका मतलब जो हमारा लेफ्ट पार्ट था वो क्या बन गया उसका राइट पार्ट। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब हमारे बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारे इमेज का राइट पार्ट होता है और हमारा जो राइट पार्ट है वो हमारे इमेज का लेफ्ट पार्ट होगा। इमेज के अंदर मिरर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ये उल्टा करके इमेज बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी लेटरल इन्वर्जन की वजह से केवल आपने कभी अगर ये देखा हो, आपने अगर कभी ये देखा हो कोई लेटर अगर आप मिरर के सामने देते हैं, ये मिरर रखा है, मिरर के सामने आप ऐसे बी लिखते हैं, तो जब मिरर के सामने आप रखेंगे तो लेटरल इन्वर्जन होकर ये इमेज कैसी बन जाएगी उल्टा बी। देखा आपने। और इसी की वजह से आपने कभी अगर नोटिस किया हो हमारी जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के पीछे ऐसे लिखा होता है उल्टा। मैं तो लिख भी नहीं पा रहा उल्टा। ये क्या होता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में क्यों उल्टा लिखते हैं, ताकि आपके जो आपकी गाड़ी में शीशा लगा हुआ है, आप उस शीशे में जब इसको देखेंगे, जब इस शीशे में ऑब्जर्व करेंगे, आप जब शीशे में अपने गाड़ी के शीशे में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सीधा हो जाएगा। कैसे, देखिए ये कितना इजी था, उल्टा लिखना कितना टफ था। ठीक, इसी केवल इन्वर्जन के लिए, यही लेटरल इन्वर्जन की वजह से, ताकि अगर हमारे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है हम क्या करें, अपने जो मिरर लगा हुआ है साइड मिरर में देखें और वो जो उल्टा लिखा है हमको सीधा दिखाई दे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अब तो एम्बुलेंस की डिजाइन ही ऐसी होती है, उसमें बत्ती लगी होती है, लाइट वगैरह लगा होता है, उसकी डिजाइन ही व्हाइट कलर ऐसा कर देंगे, प्लस का साइन मिल रहा है, आप देख के पता चल जाएंगे एम्बुलेंस सही है। लेकिन पहले सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट वैसे ही होती थी, तो एम्बुलेंस को अलग करने के लिए, एम्बुलेंस को बाकी गाड़ियों से अलग करने के लिए इसमें उल्टे क्रम में ब्लू कलर से लिखा होता था ये एम्बुलेंस। हम लोगों ने देख रखा है, आपने भी शायद देखा होगा, पता नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है अभी क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है। ठीक, तो एम्बुलेंस में क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या फॉलो करे लेटरल इन्वर्जन, उल्टा लिख रहे पहले से ही, ये क्या बन जाए सीधा। कभी आप लोगों ने अगर होली में देखा होगा, आपने कभी स्टैम्प देखा होगा, होली हम लोग स्टैम्प यूज करते हैं, स्टैम्प में क्या करते हैं बच्चे उल्टा अपना नाम लिख देते हैं, यहां पे क्या लिख देंगे। ठीक, आप किसी के पीठ पे इसको थप्पा लगाइए या फिर इसके सामने ऑब्जेक्ट इमेज रख दीजिए, मिरर रख दीजिए, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक सीधा बन जाएगा। ये क्यों हो रहा है, कौन सा फिनोमेना है ये लेटरल इन्वर्जन का। तो यहां तक क्लियर है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, इमेज। इमेज क्या होती है, ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है, मतलब किसी भी मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो हूबहू ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं इमेज। क्या कहते हैं इसको हम इमेज। लेकिन अगर डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे, द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मीट्स एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज इमेज। इमेज कितने टाइप की होंगी, दो टाइप की। पहला टाइप कौन सा होगा, रियल इमेज, और सेकंड कौन सा होगा, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जब रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में मीट करें, रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में मीट करें तो जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे रियल इमेज। वर्चुअल क्या होता है, जब रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में मीट ना करें, उसको हम मिलाएं, हम मेहनत, हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े, उसको हम क्या बोलें, जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे वर्चुअल इमेज। क्लियर। फिर हमने ये सीखा कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं, सबने देख रखा है। फिर हमने क्या किया, चार प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, जिसमें दो तीन तो कॉमन थी। जो मेन प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, लेटरल इन्वर्जन। और मुझे उम्मीद है ये एम्बुलेंस वाले एग्जांपल से आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी जो पहली वीडियोस पढ़ी हुई हैं उसमें जैसे आपने प्यार दिखाया हुआ है वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी दीजिएगा। और अपने सारे डाउट को क्लियर करने के लिए हमारी वीडियो सीक्वेंस में देखिए, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 ये आपके पास जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।